जय जगन्नाथ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अशून्य शयन व्रत की जानकारी दे रहा हूँ। गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये व्रत नितांत आवश्यक है। खासकर उन दंपतियों के लिए जिनमें आपस में प्रेम संबंध की कमी है। पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है या वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। जीवन में जिस तरह से पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, यदि ऐसा प्रेम नहीं रहता है, दाम्पत्य जीवन में खटास बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। ये व्रत वर्ष में केवल 2 बार किया जाता है। एक श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को, और दूसरा जो व्रत है वो कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को जो है किया जाता है। चूँकि सावन के महीने से ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। एकादशी से ही, आषाढ़ की एकादशी से ही ऋषि मुनि चतुर्मास के व्रतों का पालन करने लगते हैं। इसलिए यदि गृहस्थ भी चाहे तो वो भी सावन, भादों, क्वार और कार्तिक, इन चारों महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन का व्रत कर सकता है। इस व्रत में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। व्रत के जो सामान्य नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए और श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। दाम्पत्य जीवन में जो कठिनाइयां हैं प्रभु आप उन्हें दूर करें। यदि महिला व्रत रख रही है, पत्नी व्रत रख रही है, तो कामना करे कि हे प्रभु, जिस तरह से आपके हृदय पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं, श्रीवत्स चिन्ह के रूप में, उसी तरह से मैं अपने पति के हृदय में, पति के भावनाओं में विराजमान रहूं और माता लक्ष्मी से भी यही प्रार्थना करें कि माँ, मुझे भी वही स्थान पति के हृदय में मिल जाए जो आपको प्राप्त है। और यदि पुरुष व्रत कर रहा है तो वो भी यही कामना करे कि हे प्रभु, हे माता जी, जिस तरह से आप दोनों एक ही हैं, ऐसे ही हम पति और पत्नी सदैव एक रहें, हमारे विचार एक जैसे हों। निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन की कठिनाइयाँ मिट जाती हैं, आपसी लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिलता है। तमाम लोगों ने इस व्रत का अनुष्ठान किया है
और उसका बड़ा ही चमत्कारी परिणाम रहा है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अशून्य शयन व्रत अवश्य करें। जय जगन्नाथ।